बाइबल अध्ययन श्रृंखला के इस अगले सत्र में आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपके वचन के प्रति उत्साह के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपकी प्रार्थनाओं के लिए भी प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हम दूसरा तीमुथियुस को लिखी हुई पत्री उसके दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। पहले अध्याय के अंदर हमने देखा पौलुस तीमुथियुस को कहाँ से खत लिख रहा है। रोम के अंदर एक सेल के अंदर, यानी कि ऐसे गुफानुमा एक जेल खाने के अंदर जहाँ पर एक हवा और प्रकाश आने के लिए थोड़ा सा छेद हो, ऐसे एक गहरे पिट के अंदर, सेल के अंदर पौलुस कैद है और वहाँ से वो याद कर रहा है तीमुथियुस को, उसके आंसुओं को याद कर रहा है और फिर उसको खत लिखता है। जीवन के विषय में कहता है, अमरता के विषय में कहता है और इतना ही नहीं, उन लोगों को याद करता है जिसने पौलुस को छोड़ दिया, लेकिन उन्हें भी याद करता है जो उसके साथ अंत तक बने रहे और उसको ढूंढने के लिए रोम भी आए थे। अब चलिए अपन दूसरे अध्याय के अंदर आते हैं। दूसरे अध्याय के अंदर पौलुस तीमुथियुस को समझाएगा, सिखाएगा, उपमाओं को लेकर उसे समझाने का प्रयास करेगा। सेवकाई के विषय में, व्यक्तिगत जीवन के विषय में, मेहनत के विषय में, परिश्रम के विषय में पौलुस इन उपमाओं को लेगा और तीमुथियुस से आग्रह करेगा कि तू इनसे सीख, इनके समान कर, ताकि तू एक विश्वास योग्य सेवक बनने पाए। चलिए अपन पढ़ते हैं। इसलिए हे मेरे पुत्र, पुत्र शब्द वापस आया। 1 के 2 में उसने कहा था प्रिय पुत्र, अब यहाँ कह रहा है इसलिए हे मेरे पुत्र। आखिरी क्षण है पौलुस के, प्रेम है, उससे मिलने की इच्छा है, बहुत कुछ भावनाएं पौलुस के दिल में तीमुथियुस के लिए चल रही हैं। इसलिए वो कह रहा है इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता जा। उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह में है बलवंत होता जा। तू कमज़ोर मत रहे। तू सोच मत कैसे होगा, तू ऐसा मत सोच क्या मैं लोगों को समझा पाऊंगा, उनके सामने खड़ा हो पाऊंगा क्या वे मेरी सुनेंगे क्या। ये सब बातें तू छोड़ दे। उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता जा, ताकत पाता जा। इफिसियों को लिखी हुई पत्री के अंदर 6 अध्याय में कुछ समय पहले पौलुस ने इसी बात को कहा था। 6 के 10 में इसलिए प्रभु में और इसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनो, स्ट्रेंथेंड इंग्लिश में शब्द आया। ताकत पाओ प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु की बातों से, प्रभु की हुजूरी से। और यहाँ पर तो वो कहता है उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है तो बलवंत होता जा। फिलिपियों को लिखी हुई पत्री उसके 4 अध्याय के अंदर भी ये प्रयोग शब्द का आया है। फिलिपी 4 का 13 देखिए, जो मुझे सामर्थ देता है, स्ट्रेंथन करता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और जब वो सब कुछ कर सकता हूँ कह रहा है तो दुख उठाने की बात, भूखे रहने की बात वो वहाँ पर कह रहा है। चलिए वापस आते। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, जो बातों को तूने बहुत से गवाहों के सामने, केवल प्राइवेट में ही नहीं, केवल गुप्त में ही नहीं, जगह जगह जहां मैंने सुसमाचार सुना है, करीब करीब 10 से 15 साल तू मेरे साथ यात्रा करते रहा और इन समयों के दौरान कलीसियाओं में, परिवारों में, जहां जहां मैंने सुसमाचार सुनाया उसको तूने सुना है। जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। जो विश्वासी मनुष्य है ना, वहां पर एक्चुअली होना चाहिए था विश्वास योग्य, भरोसेमंद, विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। इसको कुछ लोग 2 तिमोथी 2:2 प्रिंसिपल बोलते हैं, 2:2:2, यानी कि तू ऐसे लोगों को सिखा जो विश्वास योग्य हों और जो दूसरों को सिखा सकेंगे और फिर वे भी दूसरों को सिखा सकेंगे। ठीक है, एक बार और पढ़ूं। उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। मैंने तुझे जो सिखाया उससे लेकर तू विश्वास योग्य लोगों को सौंप दे जो अन्यों को सिखा सकेंगे। 4 पीढ़ियों की बात हो रही है।
पौलुस, तीमुथियुस विश्वास योग्य और जो बाद में सिखाएंगे। कितनी अच्छी बात है। ये पहली उपमा है शिक्षक की उपमा। बुद्धिमानी के साथ मेहनत करते हुए जो बातें तूने मुझसे सीखी है उसको तू सबको सुना, सबको बता, लेकिन ऐसे लोगों को सौंप दे जो दूसरों को सिखा सकेंगे। डिसाइपलशिप, शिष्यत्व। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को पूरा करने के लिए जो प्रणाली चुनी ना, वो शिष्यत्व है, डिसाइपलशिप। 12 शिष्यों को उसने खड़ा किया और 3.5 साल की सेवकाई के पश्चात उनसे उन कार्यों को करवाया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है खुद करना आसान है, दूसरों से करवाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपन कहते हैं ना, ओह तुमसे होगा नहीं, लाओ मैं कर लेता हूँ। ऐसा करने से हम दूसरों को अवसर नहीं दे पाते, उनको बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। हम ही सिखाते हैं, उनको सीखने का मौका ही सिखाने का मौका नहीं मिलता। सीखते तो रहते हैं लेकिन वो आगे प्रयोग नहीं कर पाते। इसलिए पौलुस बहुत बुद्धिमानी के साथ उसको कह रहा है, मैंने जो तुझे सिखाया है उससे विश्वास योग्य लोगों को सौंप दे, जो ले जाकर अन्यों को सौंप देंगे। एक चेन वो बना रहा है शिक्षा की, वचन की। सीखते जाओ, सिखाते जाओ, सीखते जाओ, सिखाते जाओ। बहुत बहुत ज़रूरी है कलीसिया के अंदर ये। हाँ, हमें फुल टाइम टीचर्स चाहिए, जो पंडित लोग चाहिए, जो वचन के अंदर गहराई से उतर कर हमको मर्म और मोती लाकर दे सके। हाँ, हमको ऐसे भी लोग चाहिए जो प्रभु से प्रकाशन प्राप्त कर कर हमको सिखा सके। लेकिन हमको ये भी देखना है कि ऐसे लोगों को खड़ा करना है जो अन्यों को खड़ा करते हैं। अन्यों को खड़ा करना एक बहुत बहुत ज़रूरी सेवकाई है। दूसरों को खड़ा करना, खुद करते हैं बहुत अच्छा, लेकिन मुझे और आपको एक अच्छे शिक्षक के समान केवल ज्ञान ही नहीं बांटना है, लेकिन उसको ऐसा तैयार करना है कि वो अन्यों को ज्ञान बांट सके। तो पहली उपमा थी अच्छे शिक्षक की। चलिए अपन आगे चलते हैं। तीसरी आयत में देखिए क्या लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। पहले अच्छे शिक्षक की बात हो गई और अब बात हो रही है योद्धा के समान। और कैसे? अच्छे योद्धा के समान। कुर्सी पर मत बैठ, लेकिन क्या कर, मेरे साथ दुख उठा, मेरे साथ दुख उठा। कुछ आयतें मैं आपको देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि कितनी गंभीर और कितनी जरूरी बात है जो पौलुस मुझे और आपको सिखाना चाहता है। 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसके 3, 4 और 5 आयतें। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 3, 4 और 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते। एक सिपाही की बात हो रही है, एक सैनिक की बात हो रही है, एक योद्धा की बात हो रही है। पौलुस कह रहा है सेवक योद्धा है, हर विश्वासी एक योद्धा है, और हम सब एक युद्ध में हैं। हमारे पड़ोसियों से नहीं, जो हमसे प्रेम नहीं करते उनसे नहीं, लेकिन अदृश्य संसार के अंदर ऐसी ताकतें हैं जिनसे मेरे और आपका एक युद्ध चल रहा है, और हम योद्धा हैं, योद्धा हैं। इफिसियों को लिखी हुई पत्री 6 अध्याय की 10 आयत से आगे पौलुस इफिसुस की मंडली को आत्मिक हथियार के विषय में सिखाता है। देखिए 6:10, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार, सांसारिक हथियार नहीं, शारीरिक हथियार नहीं, आधुनिक हथियार नहीं, पुराने हथियार नहीं, परमेश्वर के हथियार। और उसकी सूची आगे हमको मिलती है। तो बात योद्धा की हो रही है, बात सैनिक की हो रही है, बात ऐसे व्यक्ति की हो रही है जो दुख उठाने के लिए तैयार है। ऐसा कौन सा सैनिक है जो दुख नहीं उठाता? दुख उठाना पड़ता है। पौलुस तीमुथियुस को प्रोत्साहित करते हुए कह रहा है 3 आयत में एक बार और, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मेरे साथ सेवा कर, वो कह सकता था, मेरे साथ नाम कमा, वो कह सकता था, लेकिन क्या कह रहा है? मेरे साथ दुख उठा, दुख उठा। पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय की इन आयतों में भी तीसरी बार दुख उठाने के विषय में आ गया। 1:8 में मेरे साथ दुख उठा ऐसा लिखा है। 1:12 में इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ।
और अब यहाँ पर आ गया 2 के 3 में, मेरे साथ दुख उठा। दुख उठाना सेवकाई का एक अभिन्न अंग है। शायद लोगों के कारण होगा, परिस्थितियों के कारण होगा, परिवार के कारण होगा, कई बार आंतरिक रूप से होगा। दुख उठाने के लिए प्रभु आपको और मुझे प्रोत्साहित करना चाहते हैं इन आयतों के द्वारा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। अब देखिए चौथी आयत में क्या लिखा है। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। इस योद्धा के उपमा को आगे बढ़ाते हुए वो कहता है, एक योद्धा जो युद्ध में जाता है, एक सैनिक जो युद्ध में जाता है, एक वीर जो युद्ध में जाता है, इधर उधर की बातों की चिंता नहीं करता। उसको एक काम मिला, एक टारगेट मिला और उस टारगेट को उसे पूरा करना है। वो युद्ध में गया है, युद्ध के अंदर जो उसको काम दिया जाएगा उसे उसको पूरा करना है। एक सेवक को भी ऐसा ही होना है, जो काम प्रभु ने दिया है उसे ही पूरा करना है। नहीं तो मार्ग में चलते ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, हाँ हाँ, आप केवल हाँ 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 बोलेंगे तो जो प्रभु ने आपको सेवा दी है ना उसको आप करना भूल जाएंगे। और शायद अंत में आप कहेंगे मेरे पास समय नहीं बचा, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। आपकी बुलाहट को पहचानिए और आपकी बुलाहट को पहचानने के बाद आपकी बुलाहट को पूरा भी करिए, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कौन सी आयत में अपन? 2 अध्याय की 4 आयत में पढ़ें एक बार और। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। सेवकों, विश्वासियों, हमें अपने आप को सांसारिक कामों में नहीं फंसाना है। 2 पैर में नाव नहीं डालना है, नहीं तो हम गंतव्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। 5वीं आयत। अब तीसरी उपमा आ रही। पहली उपमा क्या थी? एक अच्छे शिक्षक की। दूसरी उपमा क्या थी? एक वीर योद्धा की। तीसरी उपमा क्या है देखिए। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। सरल और सिंपल। अखाड़े में लड़ने वाला या दौड़ में दौड़ने वाला, चाहे वो धावक हो, पहलवान हो, हैं, अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार, नियम और कानून के अनुसार, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। कितना भी बड़ा पहलवान हो, अगर मैदान में है और मैदान में होने के कारण नियम और कानून है और नियम और कानून के अंदर वो नहीं रहेगा तो वो कभी भी मुकुट नहीं पाएगा। 1984 की बात है। भारत की ओर से ओलंपिक्स में पीटी उषा नामक धाविका दौड़ने गई थी और तब तक हमने रनिंग रेस में या दौड़ के अंदर तब तक हमने कोई मेडल हमारी बहनों ने या महिलाओं ने नहीं पाया था। लेकिन उस साल एक आशा थी कि पीटी उषा एक मेडल लेकर आएगी और रिले रेस की बारी आई और रिले रेस के अंदर लग रहा था भारत को मेडल मिल ही जाएगा। आखिरी राउंड था, पीटी उषा ने अपने हाथ में उसको बैटन को ले लिया था और वो दौड़ रही थी, दौड़कर 3रे स्थान पर थी और उसने पीछे मुड़कर देखा, वो बाकी सब पीछे थे, ये 3रे नंबर पर थी। उसने सोचा वो जीत गई, उसको मेडल मिल गया। लेकिन बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देखा गया, उसका पैर लाइन को पार कर गया था, लाइन के ऊपर या उस पार निकल गया था, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गई। पीटी उषा डिस्क्वालीफाई हो गई। पीटी उषा ही नहीं, मानो हमारे देश उस मेडल से वंचित हो गया। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक सेवक को, एक सेविका को, एक विश्वासी को जरूरी है कि नियम और कानून के अनुसार दौड़े। अपने जीवन के अंदर, सेवा के अंदर, कोई देखे या ना देखे, जीवन का मामला हो, सेवा का मामला हो, पैसे का मामला हो, शरीर का मामला हो, प्रभु कहता है अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता है। अगली उपमा क्या है देखिए। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। अच्छा शिक्षक, वीर योद्धा, उसके बाद हमने क्या देखा? अखाड़े में लड़ने वाला, और उसके बाद आप देख रहे हैं परिश्रमी किसान, मेहनत करने वाला किसान। क्या लिखा है वहां पर? जो किसान परिश्रम करता है। परिश्रम, बार बार ये शब्द आया ना, परिश्रम। पहले थिमुथियुस के अंदर भी हमने उस शब्द को देखा था 4 अध्याय के अंदर। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। विश्वासियों को उद्धार करता है। परिश्रम, मेहनत,
सेवा के अंदर प्रभु के नाम से यदि कोई सेवा करता है तो वो आलसी हो ही नहीं सकता, उसे परिश्रमी होना पड़ेगा, अन्यों से बढ़कर परिश्रमी उसे होना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कहता है अरे प्रभु सब कर लेगा, अरे प्रभु उपाय कर लेगा, प्रभु है ना इसलिए मैं सो रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु है ना इसलिए मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी है, और भी ज्यादा विश्वास करना, जो अकेला मैं कर सकता था उससे ज्यादा प्रभु मुझसे करवाएगा, क्योंकि मैं उस पर भरोसा करता हूं और उसने मेरे हाथ को पकड़ा है। अब अगली आयत देखिए, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। कितनी उपमाएं हो गई? अच्छा शिक्षक, वीर योद्धा, अखाड़े में लड़ने वाला पहलवान बोलिए या एथलीट बोलिए हैं, और उसके बाद परिश्रमी किसान की बात हो गई। और फिर 7वीं आयत, जो मैं कहता हूं, इन उपमाओं के द्वारा जो मैं तुझे समझा रहा हूं ना तीमुथियुस, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे, ध्यान दे। आज की पीढ़ी की समस्या क्या है मालूम? बहुत समस्या है, उसमें से एक समस्या है हम ध्यान नहीं देते, न प्रभु की बातों पर ध्यान देते हैं, न सरकार के आदेश पर ध्यान देते हैं, न पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, न आत्मिक बातों पर ध्यान देते हैं। फिर हम कहते हैं क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैंने विश्वास तो किया था, विश्वास तो किया था। यहां देखिए, मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे। तीमुथियुस ध्यान दे इन चारों बातों पर, और भी मैं कहूंगा, लेकिन इन 4 बातों पर तू ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। तू ध्यान दे, प्रभु समझ देगा। कुछ लोग वचन प्रचार के लिए बोलते हैं मैं मंच पे खड़ा होऊंगा और प्रभु मुझे समझाएगा, प्रभु मुझे बता देगा, मुझे दर्शन मिलता है, मुझे रेवलेशन मिलता है। नहीं, अध्ययन करिए, बाइबल खोलिए, बैठिए, किताबों को पढ़िए, प्रार्थना करिए, स्टडी करिए, और स्टडी करने के बाद प्रभु जब आपसे बात करता है तो आप खड़े होकर कह सकते हैं मैंने ध्यान दिया और प्रभु ने समझ दिया। दोनों जरूरी है, वचन अध्ययन जरूरी है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप ये सीरीज सुन रहे हैं, इस श्रृंखला को आप सुन रहे हैं, और सुन ही नहीं रहे, मुझे विश्वास है आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आने के बाद आप अन्यों को सिखा सकेंगे। यही तो सपना है, यही तो दर्शन है। नाम ऊंचा करने के लिए नहीं है, लोग पहचाने इसलिए नहीं, परमेश्वर का वचन लोग पहचाने इसलिए मैं भी परिश्रम कर रहा हूं, आप भी परिश्रम करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। चलिए 7 आयत एक बार और पढ़ूं। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। तू ध्यान दे, प्रभु समझ देगा। तू मेहनत कर, प्रभु अनुग्रह करेगा। तू प्रार्थना और विश्वास कर, प्रभु प्रबंध करेगा। तू विश्वास से कदम रख, प्रभु रास्ता खोलेगा। दोनों साथ में, दोनों साथ में। अब देखिए 3 उदाहरण देगा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, स्वयं के बारे में और आम लोगों के विषय में 3 उदाहरण वो देगा। 4 उपमाएं अभी वो दे चुका है, अब 3 उदाहरण वो दे रहा है। देखिए, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। किसको स्मरण कर? यीशु को स्मरण कर। और अब दो शब्द वहां पर वो कहता है, देखिए आप, वो गहरे शब्द है, दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा। दाऊद के वंश से वो राजा ठहराया गया और जी उठने के द्वारा वो प्रभु ठहराया गया। दाऊद के वंश में होकर उसने अपने आप को सीमित किया। परमेश्वर ने, अनादिकाल के परमेश्वर ने अपने आप को मानव देह में सीमित करते हुए दाऊद के वंश में जन्म लेकर अपने आप को सीमित किया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? मरे हुओं में से जीवित करके हमारे लिए उसे उद्धारकर्ता बना दिया। समझ रहे हैं आप लोग? प्रभु यीशु को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। इसी रीति से मैं सब जगह सुनाता हूँ, समझाता हूँ, बोलता हूँ, प्रचार करता हूँ। यही मेरा सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा। हमारे सुसमाचार का ये कैप्सूल है। एक संक्षिप्त में पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है, दाऊद के वंश से मरे हुओं में से जी उठकर, यही हमारा यीशु है, यही हमारा सुसमाचार है। 9वीं आयत, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान, पहले यीशु के बारे में बोला, अब स्वयं के बारे में बोल रहा है वो, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि
कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। कितनी खूबसूरत बात पौलुस कह रहा है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान, ये जो शब्द है ना कुकर्मी के समान, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूसित हुए डाकुओं के लिए भी उपयोग किया गया। कुकर्मी, मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ। मैं प्रभु का दास हूँ, सेवक हूँ, प्रेरित हूँ, जगह जगह कलीसियाएं मैंने स्थापित करी है, लेकिन मेरे जीवन के अंत में आकर मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, मैं कैद हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, आत्मा में आकर इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी परिस्थितियों के अंदर तू कैद नहीं है, हमारी परिस्थितियों के परे तू है। प्रभु कई बार हम तुझे सीमित देखते हैं, कई बार हम तुझे सीमित समझते हैं, लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद, हम कैद हो सकते हैं लेकिन तेरा वचन कैद नहीं है। और अगर तेरा वचन कैद नहीं है तो हम भी रिहा होंगे, हमारी परिस्थितियां बदलेगी, हमारी हालातें बदलेगी, और प्रार्थना का जवाब न आए तो भी तेरी महिमा इसी में है, इस बात को हम समझते हैं। इस बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। मुझे तेरे जैसा बना, मुझे तेरे जैसा बना। यीशु मसीह को स्मरण रख। अगली आयत में मुझे स्मरण रख, मुझे देख। अब 10वीं आयत में, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं। चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं। चुने हुए लोग कौन हैं? बुलाए गए, अलग किए गए। चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। पौलुस क्या कह रहा है? मैं दुख उठा रहा हूं ताकि वे उद्धार पाए। क्या पौलुस प्रभु यीशु मसीह की जगह ले रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन पौलुस के दुख उठाने के द्वारा कुछ लोगों को सुसमाचार सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। पौलुस दुख उठा रहा है इसलिए लोग सुसमाचार सुन पा रहे हैं। पौलुस भूखा रह रहा है, उसके जहाज डूब रहे हैं, उसकी यात्राओं में विघ्न आ रहा है, सांप काट रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं दुख उठा रहा हूं, लेकिन कुछ लोग सुसमाचार सुन पा रहे हैं। कितना बड़ा संतोष है, कितनी बड़ी खुशी है। हमारे दुखों में ही दुखी होने के लिए नहीं, लेकिन हमारे दुखों के कारण यदि कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो, वे भी प्रभु के राज्य में आएंगे। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ, उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है। मसीह यीशु, मसीह यीशु, मसीह यीशु, बार बार पौलुस याद कर रहा है, तीमुथियुस उसको याद दिला रहा है, और मैं भी आपको याद दिला रहा हूं। उद्धार मसीह यीशु में है, अनंत जीवन मसीह यीशु में है, आशीष मसीह यीशु में है, सेवा मसीह यीशु में है। वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। देखो, पौलुस बात तो कर रहा है, लिख तो रहा है, लेकिन उसके आत्मिक आंखों से वो अनंत जीवन, अमरता, मृत्यु के ऊपर जय, प्रभु मेरे साथ है, ऐसी बातों को याद कर रहा है और अपने आप को याद दिला। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, उस छोटे से सेल के अंदर, उस छोटे से पिंजरे के अंदर अगर मैं वो शब्द का प्रयोग कर सकूं, शायद चलने की भी जगह नहीं होगी। बैठे बैठे ही वो याद कर रहा होगा, मुझे मेरा प्रभु छुड़ाएगा, मुझे मेरा प्रभु बचाएगा। इन बातों को याद करते करते वो अनंत महिमा की बात करता है और फिर एकदम गीत में फूट पड़ता है। देखिए 11वीं आयत में क्या लिखा है, ये बात सच है। वापस पौलुस की शैली, ये बात सच है और मानने के योग्य है। पहले तीमुथियुस उसके अंदर अपने देखा, यहाँ फिर आ गया। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो हम उसके साथ जिएंगे भी। वापस बोलूं मैं, यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। दुख उठा कर आपको ऐसा लग रहा होगा, मैं ख़त्म हो गया, मेरे में जान नहीं है, अब मेरे से नहीं किया जाएगा, अब मेरे से चला नहीं जाएगा, अब मेरे से सहा नहीं जाएगा। पौलुस गीत गाते हुए आपको प्रोत्साहित कर रहा है, यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। अगर क्रूस है तो पुनरुत्थान भी है, अगर दर्द है तो महिमा भी है, अगर परिश्रम है तो फल भी है, अगर अनुशासन है तो इनाम भी है।
12वीं आयत, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। लेकिन आगे एक और देखिए क्या लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। कविता के आधार पर तो वहां पर वो विश्वास योग्य बना नहीं रहेगा, ऐसा आना चाहिए था, क्योंकि पहले वाली पंक्ति में वो क्या कह रहा है, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो कविता के शैली में या लय में ऐसा आना चाहिए, वो भी विश्वास योग्य नहीं रहेगा। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं कहता। पौलुस कहता है तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। जमाना बदले तो बदले, लोग बदले तो बदले, पदवियां बदले तो बदले, टाइटल मिले ना मिले, मेरा परमेश्वर नहीं बदलेगा, मेरा परमेश्वर नहीं बदलेगा, मेरा परमेश्वर नहीं बदलेगा। तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आप अपना इनकार नहीं कर सकता। तो आपने क्या क्या देखा अभी तक? 4 उपमाएं देखी, 3 उदाहरण देखे। 4 उपमाओं में उत्तम शिक्षक के विषय में हमने देखा, उसके बाद हमने वीर योद्धा के बारे में देखा, फिर अखाड़े में लड़ने वाले के विषय में हमने देखा, परिश्रमी किसान के विषय में देखा, और फिर 3 उदाहरण में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण, पौलुस के स्वयं के जीवन का उदाहरण, और फिर आम लोगों का उदाहरण लेते हुए वो तीमुथियुस को प्रोत्साहित कर रहा है। और अब यहाँ पर वो गीत गाता है, प्रभु की महिमा करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसके गुणों का बयान करता है। 14 आयत से आगे कुछ और उदाहरण तीमुथियुस के लिए वो देगा। चलिए देखते हैं 14 आयत में क्या लिखा है। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। शब्दों पर तर्क वितर्क, पिछली पत्री में हमने इसके विषय में देखा था, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा नहीं कह रहा। लेकिन उन्हें सिखा दे कि तर्क वितर्क न करें और शब्दों पर जोर न दें, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अब अगली उपमा आ रही है 15वीं आयत में, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। उत्तम कारीगर के रूप में तू अपने आप को परमेश्वर के सामने पेश कर, ताकि तुझे शर्मिंदा ना होने पाए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। कोई देखे या ना देखे, कोई पूछे या ना पूछे, मुझे और आपको अपने आप को प्रभु के सामने ग्रहण योग्य बनाना है। प्रभु प्रसन्न हो, ऐसी सेवा करनी है, ऐसी मेहनत करनी है, ऐसा जीवन जीना है जो लज्जित ना होने पाए। और फिर वापस बकवाद और रीति रिवाजों की बात वहां पर कहेगा। 16 आयत देखिए, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। 2 नाम और वो देगा, हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। 2 नाम पहले जिन्होंने विश्वास को छोड़ा, पौलुस को छोड़ा, अब 2 नाम और, हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। उलट पुलट कर देते हैं। ये दोनों क्या कह रहे थे? पुनरुत्थान हो चुका है, उसकी बाट जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी गलत शिक्षा देकर लोगों को बहका रहे थे। और ऐसा मैं सोचता हूं कि पौलुस की अनुपस्थिति में उन्होंने एक अच्छे समुदाय को कलीसिया के अंदर से बाहर कर दिया होगा, और इसलिए पौलुस कहता है आसिया वालों ने मुझे छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर, उनका वचन सड़े घाव की तरफ फैलता जाएगा। हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से है जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से खुद तो भटक ही गए और कईयों को भी उन्होंने भटका दिया है। 19, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। मेरे पिताजी पास्टर थॉमस मैथ्यूस इस आयत को बहुत बहुत प्रेम करते थे, और कई बार उनके मुंह से इस आयत पर आधारित कई संदेश मैंने सुने। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है, चाहे हुमेनियुस हो, चाहे फिलेतुस हो, चाहे फुगिलुस हो, चाहे कोई भी लूस हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। और उस पर यह छाप लगी है। क्या छाप लगी है? प्रभु अपनों को पहचानता है और
जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। छाप लगी है, प्रभु अपनों को जानता है। नींव पक्की है, प्रभु अपनों को जानता है। और जो प्रभु को जानते हैं और जिन्हें प्रभु जानता है उन्हें क्या करना है? अधर्म से बचे रहना है। अगली उपमा 20वीं आयत में देखिए, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। ये उपमा आदर के बर्तन या आदर के पात्र के विषय में है। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। आदर का बर्तन, पवित्र बर्तन, स्वामी के काम आने वाला बर्तन। उपमा है? देखिए, आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार रहेगा। हर भले काम के लिए तैयार रहेगा। मैंने बोला ना, पिछले सत्र में था शायद, कि आजकल कई बीमारियां हैं, उसमें से एक बीमारी ये भी है, ये मेरा काम नहीं है, उसको बोलो। उसको बोला था आपने, मैंने तो सुना ही नहीं। आपने मेरे को कहा ये मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है क्या? लेकिन जो आदर का पात्र है ना, जो प्रभु के लिए तैयार जो पात्र है, उसके लिए क्या लिखा है? हर भले काम के लिए तैयार होगा। प्रभु दिन में होगा, रात में होगा, प्रभु के लोग होंगे, दिन में होगा, रात में होगा, आपको काम देते हैं। प्रभु का काम मानकर यदि आप हाथ लगाते हैं, आप उसमें हाथ बटाते हैं, आप आदर के पात्र हैं। और पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है, तुझे भी आदर का पात्र बनना है, मुझे भी आदर का पात्र बनना है। और आप सुनने वाले मेरे प्रियो, आपको भी आदर का पात्र बनना है। हर भले काम के लिए हमें तैयार रहना है। 22वीं आयत अब देखिए, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। वहां खड़े खड़े तर्क वितर्क मत कर। प्रभु तेरी क्या इच्छा है मत पूछ, वो पहले पूछ। लेकिन जब अभिलाषा तुझ पर अटैक करे, तुझ पर हमला करे, तो भाग। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ, जो शुद्ध मन से, खराई से, अच्छाई के साथ जो प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। अभिलाषा से भाग, और कई लोग तेरे साथ होंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। उनके साथ धर्म यानी कि धार्मिकता, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पिछली पत्री के अंदर भी ये बात पौलुस कह चुका है, लेकिन फिर से याद दिलाने की जरूरत है, क्योंकि पौलुस जानता है अभिलाषाओं का हमला तीमुथियुस पर हो सकता है। इसलिए उसे सिखाता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। 23वीं आयत, पर मूर्खता अविद्या की विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। गलत शिक्षा का एक प्रमाण क्या है मालूम? ये झगड़े पैदा करते हैं, विवाद उत्पन्न होते हैं, लोग दो भाग हो जाते हैं। लेकिन सही शिक्षा लोगों को जोड़ती है, प्रेम को पनपने देती है, दूरियां दूर करती है सही शिक्षा। लेकिन गलत शिक्षा दूरियों को बढ़ाती है। और इसलिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है, मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। अब एक और उपमा, प्रभु के दास, प्रभु का दास। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। पिछली पत्री के अंदर उसने सेवक के गुणों का वर्णन किया था, जिम्मेदारियों का तो नहीं किया, लेकिन सेवक के गुणों का वर्णन किया। और उसमें उसने ये बातें कही थी, लेकिन एक बार और पौलुस तीमुथियुस को याद दिला रहा है। क्या कह रहा है? प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। कोमल, शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। 25, वो विरोधियों को नम्रता से समझाए। आपको याद है पहला तीमुथियुस के अंदर 5वें अध्याय में पौलुस ने तीमुथियुस को याद दिलाया था, बूढ़ों को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। उसने पिछली बार कहा था, अब इस बार कह रहा है, जो तेरा विरोध करते हैं ना, उनसे कैसे बात कर? विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। तीमुथियुस, तेरे विरोधियों से भी तू ऐसा बर्ताव कर मानो वे लौट कर आएंगे
और तेरे साथ प्रभु की आराधना करेंगे। आपके जीवन काल में, आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके साथ आपकी बनती ना हो। और अगर बनती नहीं है, आपने बहुत प्रयास किया, तो भी आपके शब्दों से आप पाप ना करें। अवसर दें प्रभु को कि उसका मन बदले और वो आपके साथ प्रभु की आराधना कर सके। वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, पत्थर और ईंट से नहीं, नम्रता से। क्या जाने, हालेलुया शब्द के लिए, क्या जाने, कौन जानता है क्या होगा। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। और 26, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। वाद विवाद, फूट, झगड़ा रगड़ा, ये शैतान के फंदे हैं, शैतान के फंदे। लोगों में दूरियां लाना, यह शैतान का फंदा है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है, जो विरोधी हैं उनको नम्रता से समझा दे, ताकि वे लोग मन फिराएं और सत्य को पहचाने। और 26 में, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, यानी कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। जब भाई लोग आपस में मिल जाते हैं, भजन 133 में लिखा है ना, अभिषेक उतरता है, कार्य होते हैं, असंभव संभव हो जाता है। और इसलिए पौलुस कहता है तीमुथियुस को, विरोधियों को समझा, प्रेम से समझा, प्रभु की ओर उनको खींच ले, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो और शैतान के फंदे से बच सके। मेरी भी ये प्रार्थना है कि आपके जीवन के अंदर ये सारी बातें पूरी हो जाने पाए। कितनी उपमाएं हो गई, शुरू में 4 और अंत में 3 और बीच में 3 उदाहरण और एक गीत। ये था हमारा दूसरा अध्याय। एक बार और इसको आप गौर से सुनिए, प्रभु के वचन को आप समझिए, लागू करिए और निरंतर निरंतर इसमें बने रहिए और उसके बाद दूसरों को सिखाइए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।